हेलो एवरीवन, नया केस स्टडी है जीएस 4 से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। ये जो केस स्टडी है ये ओनली आईएएस से लिया गया है। ठीक है, ये जो बुकलेट प्रोवाइड है ये ओनली आईएएस की बुकलेट है, इसी से लिया गया। ठीक है, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि देखिए, डीप फेक के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं इंडिया में, इससे रिलेटेड है। और जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया जा रहा है एक हाइपर रियलिस्टिक चीज़ें बनाने के लिए, जिसमें फेक वीडियोज आ जाएंगे, इमेजेस आ जाएंगी, ये सब सारी चीज़ें। अब इससे क्या होगा, मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है, इंडिविजुअल्स को डिफेम किया जा रहा है, कोई भी मतलब किसी का चेहरा लगा दिया, तो मिसयूज काफ़ी इसका बढ़ रहा है। ठीक है, इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सॉल्व करने के लिए पॉलिसी मेकर्स जो हैं स्टेप ले रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। इसी तरह से राजेश वर्मा हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी के डायरेक्टर हैं, इनसे कहा गया इस डॉन्टिंग टास्क को आप जो चैलेंजेस हैं उसको पूरा करिए, और जो डीप फेक से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन या जो भी क्राइम हो रहा है या मैलिशियस इंटेंट है उसको दूर किया जाए, और कैसे प्लेटफॉर्म्स को रेजिस्टेंट बनाया जाए कि डीप फेक्स जो है प्रमोट ना हो सके और लोग जो है इसके झांसे में ना फंसे। ठीक, तो डीप फेक वीडियोस जो हैं पॉलिटिकल फिगर्स को, किसी भी इंसान को भी कर सकते हैं टारगेट, नॉर्मल जो पब्लिक फिगर नहीं है, सेलिब्रिटीज तो होती ही हैं। इससे क्या है, साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है, किसी के बारे में आप गलत चीज़ फैल गई है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें, प्लस इट इज कॉजिंग पब्लिक आउटरेज एंड कंफ्यूजन। ठीक है, तो अब दिखा दिया, अब एक वीडियो आया जिसमें दिखाया कि पॉलिटिशियंस है इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स या रिमार्क्स दे रहे हैं, जिससे सोसाइटी में टेंशंस क्रिएट हो सकती हैं, पर वो फेक था और पब्लिक तुरंत ट्रस्ट कर लेती है। ठीक है, तो हाउ टू वेरीफाई दीज वीडियोस, कैसे आप इन वीडियोस को वेरीफाई करोगे कि ये फेक हैं। ठीक है, तो या प्लेटफॉर्म जो है वो रेजिस्ट करे, एल्गोरिदम ऐसा बनाया जाए कि वो इसको आगे बढ़ने ही ना दे, डीफेक्स को। ठीक है, और ये पॉलिटिकल स्फीयर से लिमिटेड नहीं है, और भी जगह पे ये फैला हुआ है। और क्या नाम है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो भी हैं, सेलिब्रिटीज हैं, सबको इफेक्ट कर रहा है, और प्राइवेट लाइफ भी कई बार जो है लोगों की खराब हो रही है। रेप्यूटेशनल चैलेंजेस आ जाता है, रेप्यूटेशन खराब हो जाती है एटलीस्ट फॉर अ मोमेंट, जब तक कि पता न चले कि ये फेक है। डिस्ट्रेस है लोगों के अंदर, तो भाई किसी के भी उसमें अगर आप चेंजेस ला करके फेक वीडियोस बना रहे हो तो डिस्ट्रेसिंग होता है। आप समाज में जी रहे हो, लोग मजाक उड़ाएंगे, भले वो रियल नहीं है, कई बार चीजें फेक है, पब्लिक को भी पता है फेक है, फिर भी पब्लिक जो है सोसाइटी मजाक उड़ाती है। ठीक है, दे मेक कमेंट्स एंड ऑल दैट। अब देखिए, राजेश के यहाँ इमीडिएट जो हैं अधिकारी, इनका कंसर्न ये है, साइबर के जो अधिकारी हैं, कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए दैट विल बैलेंस द नीड फॉर सिक्योरिटी विद द प्रोटेक्शन ऑफ फ्री स्पीच। मतलब आप फ्री स्पीच भी हो बट वर्सेस प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन भी मिले। ठीक है, तो एक बैलेंस बनाया जाए कि मतलब एआई तो ना हो। एआई अगर आप यूज कर रहे हो, अगर आप अच्छी चीज के लिए यूज करो तो ठीक है, पर यहाँ किसी के आप कैरेक्टर को मिसजज कर ले इंसान, ऐसा एआई बनाए हैं आप, ठीक है, कि उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट आउटलुक आ रहा है उसका पर्सनैलिटी का, तो दिक्कत करेगा। और प्राइवेसी राइट्स भी देखना है, तो सरकार ऐसा स्टेप ले कि आप बहुत प्राइवेसी में भी किसी का भी कंटेंट है, जो भी इंटरनल मैटर कंटेंट होता है मोबाइल में, दैट इज अ प्राइवेट थिंग। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है कि आप राइट टू प्राइवेसी है। ठीक है, तो ये चीजों को भी बैलेंस में रखना है, प्राइवेसी किसी की कर्म ना हो। अब यहाँ देखिए, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाने हैं ताकि डीप फेक को कैसे फैलने ना दिया जाए, हाउ टू हेल्प कर्ब द स्प्रेड ऑफ डीप फेक। ठीक है, एंड इट मे ऑल्सो लीड टू सेंसरशिप एंड सप्रेशन ऑफ लेजिटिमेट एक्सप्रेशन। तो ये सब सारी चीजें हैं, तो अब सेंसरशिप लग सकता है। इसमें कमी बताई गई यहाँ पे कि सेंसरशिप, मान लो ज्यादा आप डीप ज्यादा रेगुलेट करोगे, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, तो इससे क्या सप्रेस हो सकता है, लेजिटिमेट जो एक्सप्रेशन है वो भी, जो जायज बातें आप कह रहे हैं, ठीक है, उसको भी सप्रेस किया जा सकता है। तो बैलेंस बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो गलत चीज जो है वो स्प्रेड ना हो। देखिए, यहाँ डिस्टिंग्विश करना जरूरी है किस चीज के बीच में, देखिए साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, यू हैव टू डिस्टिंग्विश, एक मिनट, बिटवीन एक जेन्युइन और मैनिपुलेटेड कंटेंट के बीच में आपको डिस्टिंक्शन करना है। अब इसके लिए आप एडवांस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन और एक्सपर्टीज यूज कर सकते हो। राजेश मस्ट ऑल्सो कंसिडर क्या है कि इंटरनल डायमेंशन क्या है इस इशू का, एज डीप फेक्स कैन बी क्रिएटेड एंड डिसेमिनेटेड ग्लोबली। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में या कम्युनिटीज के बीच में, साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक कोऑपरेशन होना जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट जो जा रहा है तो उससे क्या हुआ है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, और इंटरनेट से ही चीजें जाती हैं, सोशल मीडिया उसी से चल रहा है। तो इज ए कनेक्टिविटी अक्रॉस द वर्ल्ड, कनेक्टिविटी अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, एंड नो सच क्रॉस बॉर्डर बैरियर, ऐसा कुछ क्रॉस बॉर्डर बैरियर नहीं है।
ठीक है, ऑनलाइन कंटेंट में। तो कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जो कंट्रीज ए हैं, कंट्री बी है, दे हैव डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, इनका ज्यूरिसडिक्शंस अलग है, लॉज कॉन्फ्लिक्टिंग है, अलग अलग है, तो कोहेरेंस इज नीडेड, कोहेरेंस अमंग द एजेंसीज, जो भी एजेंसीज हैं, टू सॉल्व दिस डीप फेक इशू, ये सब सारा चीजें हैं, या साइबर सिक्योरिटी में। अब यहाँ एथिकल इशू पूछा है, क्या है एथिकल इशू इन्वॉल्व इन दिस रिगार्ड टू रिस्पेक्टिव केस, ठीक। दूसरा क्या है, राजेश कैसे डेवलप करेगा पॉलिसीज इफेक्टिवली ताकि मिसयूज जो है डीप फेक का ना हो, एंड हाउ कैन फॉस्टर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, कैसे ये करेंगे, ठीक है, और जुरिस्डिक्शनल इश्यूज को कैसे ये सॉल्व करेंगे। व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू रिस्टोर पब्लिक ट्रस्ट, आप कैसे गेन करोगे, हाउ यू विल गेन द पब्लिक ट्रस्ट इन मीडिया एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अफेक्टेड बाय डीप फेक मिस इन्फॉर्मेशन। तो ये सब सारे क्वेश्चन से देखेंगे। तो पहले देखिए डीप फेक क्या है, हाइपर रियलिस्टिक फेक वीडियो इमेजेस हैं विच आर क्रिएटेड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, जब तक कि एटलीस्ट टाइम लगता है कि फेक है कि नहीं है, तब तक काम हो चुका होता है, ठीक है। अफवाह फैलती है ना, तो अफवाह कैसे फैली, रूमर्स, रूमर्स स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, तो रूमर्स कैसे स्प्रेड करते हैं, लाइक अ वाइल्ड फायर, तब तक तो काम हो ही जाएगा। यहाँ पीएम को भी किसी भी कंट्री के टारगेट किया जाता है। अब यहाँ स्टेक होल्डर कौन कौन आ जाएंगे, गवर्नमेंट है, लॉ एजेंसीज हैं, पॉलिटिशियन है, सेलिब्रिटीज, प्राइवेट इंडिविजुअल, पब्लिक, ठीक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ से डिसमिनेट हो रही चीज़ें, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, रेगुलेटरी बॉडीज आ गई, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जो इसे बना रही हैं, उनका चैलेंज ये है कि कैसे ये मार्क करें किसी भी वीडियो को, मार्किंग द वीडियो दैट इट इज एआई जनरेटेड। देन साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में कोलैबोरेशन चाहिए, एंड राजेश वर्मा जी तो सोल यहाँ पे यही हैं, इनको अधिकारी हैं, इनको बनाना है कि कैसे इफेक्टिव पॉलिसीज बनाई जाए, हाउ टू डील विद दिस डीप फेक, ठीक है, कैसे डीप फेक इशू को सॉल्व किया जाए। अब ये एथिकल इश्यूज क्या हैं, आइए देख लेते हैं एथिकल इश्यूज क्या है। मिस इन्फॉर्मेशन, तो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसेप्शन, धोखाधड़ी तो हो ही रहा है, यहाँ पे एथिकल प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथफुलनेस और ऑनेस्टी वॉयलेट हो रही है, जाहिर सी बात है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगा तो, और पब्लिक भी मिसलेड हो रही है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी कई बार डिस्टॉर्ट होता है, और इट इज मिसलेड बाय द पब्लिक, मिसलेड द पब्लिक, बाय द नहीं, मिसलेड द पब्लिक। देन डिफेम हो रहा है, किसी भी रेपुटेशन खराब हो रही है, ठीक है। देन जो चीज सच नहीं है, फेक है, और हार्म कर रही है, क्रिएटिंग हार्म, एंड दिस हार्म इज इरिपेरेबल हार्म, ठीक है, जिसको सही कैसे करोगे। इवन फेक जनरेशन जब होता है ना, फेक फेक में भी लोगों को पता है ना, बट पीपल मॉक यू, ठीक है, मॉकरी करते हैं इस पे। सो टारगेटिंग सेलिब्रिटीज, रेपुटेशनल डैमेज, ये सब है। प्राइवेसी वॉल्यूशन, किसी भी पर्सनल लाइफ है, प्राइवेसी वॉल्यूशन भी है यहाँ पे, क्योंकि आप अनऑथराइज्ड यूज कर रहे हो किसी की पर्सनल इमेज या वीडियो का, क्या है, अनऑथराइज्ड यूज कर रहे हो किसी की इमेज का या वीडियो का। एथिकल प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी यहाँ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और जैसे इलेक्शन है तो डीप फेक वीडियोस चलाए जाते हैं कि कैंडिडेट इंफ्लेमेटरी स्टेटमेंट दे रहा है, या कुछ भी कहलवा सकते हो कैंडिडेट से, जिससे पब्लिक कंसेंट या पब्लिक ओपिनियन चेंज हो सकता है, पब्लिक ओपिनियन कैन चेंज, वो कैंडिडेट के लिए हार्मफुल हो सकता है, जो कि सही नहीं है, ठीक है, जब तक आप करेक्ट करोगे काम हो चुका होगा। फ्री स्पीच एंड रेगुलेशन क्या है यहाँ पे, देखिए डीप फेक विद द प्रोटेक्शन ऑफ फ्री स्पीच, देखिए रेगुलेट करना है, ये बैलेंस मेंटेन करना है, इतना भी रेगुलेट ना करे कि आदमी फ्री स्पीच ना दे सके, ठीक है, तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए, मेकअप द स्प्रेड डिफे, बट रिस्क ऑफ सप्रेसिंग लेजिटिमेट एक्सप्रेशन, ये ऊपर भी था कि लेजिटिमेट जो एक्सप्रेशन है वो भी सप्रेस हो सकता है, तो हाउ यू विल बैलेंस दैट, ठीक है, कैसे आप बैलेंस करोगे ताकि जो लेजिटिमेट एक्सप्रेशन है वो सप्रेस ना रहे, जो सही बातें हैं वो कही जा सकें। साइकोलॉजिकल हार्म है, डिस्ट्रेस होने लगता है, जाहिर सी बात है, किसी के बारे में गलत चीज़ फैलाई जाएगी तो साइकोलॉजिकल हार्म होगा। प्रिंसिपल ऑफ नॉन, देखिए दिस एथिकल इशू इज टाइड टू प्रिंसिपल ऑफ नॉन मैलिफियंस विच डिक्टेट दैट एक्शन शुड नॉट कॉज हार्म टू अदर। देन अंडरमाइनिंग ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन, मीडिया में ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, और किसी भी पॉलिटिकल लीडर को डिफेम करा जा रहा है पार्टी को, तो उसका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ फिडेलिटी, दैट इज द ट्रस्ट, ठीक है, इन विच एम्फेसाइजेस ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी, यही वाली बात है। देन इक्विटी एंड एक्सेस ऑफ टू टेक्नोलॉजी, या इक्विटी और एक्सेस टू टेक्नोलॉजी में देखा गया कैसे एक्सेस एक्सेस टू टेक्नोलॉजी में इक्विटी नहीं है, क्योंकि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, लार्जर एंटिटीज हैं, ये तो डिफेंड कर लेते हैं डीप फेक के अगेंस्ट, ठीक है, दे डिफेंड डीप फेक्स, बट जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन है
ये दे लैक द रिसोर्सेज टू डिफेंड द डीप फेक, दैट इज वाई इक्विटी इन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, इक्विटी इन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी ये भी हो सकता है। तो ये वाला भी इशू आता है। इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन एंड कोऑपरेशन, तो ग्लोबल नेचर डीप फेक का है, कॉम्प्लिकेट करता है कि कैसे इसमें, तो मैं इस पे आपको अभी पहले बता ही चुका हूँ। तो क्रॉस बॉर्डर साइबर क्राइम जो है, इससे डील करने के लिए आपको क्या नाम है, कोऑपरेशन अमंग द गवर्नमेंट एजेंसीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक वो हुआ ना, क्या नाम है, दिखाता हूँ आपको, चलिए आगे है वो कहीं, आई विल चेक इट आउट, ठीक है। हाँ, बिग फाइव अलायंस था, क्या था वो, एक मिनट, फिलहाल यहाँ हम चल रहे हैं। तो इंटरनेशनल फाइव आइज अलायंस कुछ था ऐसे करके, ठीक है, जिसमें कंट्रीज आती हैं, ऑस्ट्रेलिया, देन यूके, देन यूएस, कनाडा, ठीक है, ये सारी कंट्रीज, एक प्लस वन कंट्री एक और है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन और कोऑपरेशन से रिलेटेड बता दिया। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात है, इंश्योर करना है अकाउंटेबिलिटी इन द क्रिएशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ डीप फेक इज क्रूशियल, तो ट्रांसपेरेंसी आए और अकाउंटेबिलिटी आए। अब यहाँ पे देखिए, ट्रांसपेरेंसी आई एआई यूज में कैसे आप कम्बैट करोगे, तो ट्रांसपेरेंसी इन एआई यूज, क्लियर लेबलिंग ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे यूरोपियन यूनियन का जीडीपीआर है कुछ, इसमें डाटा ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है, और पॉलिसीज कैन रिक्वायर डीप फेक टू एक्सप्लिसिटली मार्क्ड, तो भैया जो भी डीप फेक इशूज हैं वो एआई जनरेटेड है, उसको मार्किंग किया जाए, ठीक है। ये यूरोपियन यूनियन ने स्टेप लिया। एथिकल एआई डेवलपमेंट, तो एआई टेक्नोलॉजीज डेवलप करना दैट कैन डिटेक्ट या काउंटरैक्ट डीप फेक, तो वो आप देखो, टेक्नोलॉजी से एआई अगर बन रहा है, तो टेक्नोलॉजी यूज करके डीप फेक का पता लगाया जा सके, ठीक है। इसमें गूगल का, फेसबुक का आप हेल्प लीजिए, ठीक है, उनके इनिशिएटिव्स देखिए। प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉज, प्राइवेसी जो लॉ है उसको प्रोटेक्ट किया जाए इंडिविजुअल की, हाँ, स्ट्रेंथन द प्राइवेसी लॉ टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम अनऑथराइज यूज ऑफ देयर इमेज, किसी भी इंसान की इमेज है, जैसे परमिशन मांगी जाती है ना, सारे ऐप्स परमिशन मांगते हैं, तो ये भी जो ऐप्स परमिशन मांगे, इनको स्ट्रिक्ट एडरेंस टू रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो करना है, स्ट्रिक्ट एडरेंस, और इनको डिस्क्लोज नहीं करना है कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब आप ऐप डाउनलोड करते हो, यू डाउनलोड द ऐप, तो ये परमिशन मांगेगा। अब ये आपका जो मोबाइल है, यू आर वल्नरेबल, जो भी स्टोरेज है ना, इट इज़ हाईली वल्नरेबल, ठीक है, इसलिए फालतू के कोई ऐप जो है डाउनलोड ना किया करें आप लोग। तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉज हो गए, और इसीलिए लॉ भी बना हुआ है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन 2023 का जो एक्ट था, इट कैन सर्व एज फाउंडेशन फॉर दिस पॉलिसी। देखिए, इतने कंसर्न का एक है, जैसे कंसेंट आप ले नहीं रहे हो, किसी का डेटा यूज किए, तो ये वाला है, प्राइवेसी में चले गए आप किसी की, ठीक है, मान लो आपने एक ऐसा ऐप बनाया, किसी ने डाउनलोड कर लिया, और ये ऐप आपने फर्जी तरीके से बनाया, तो आप पूरा वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, उसका कंटेंट ले रहे हो मोबाइल से, और फिर आपने इधर उधर फैला दिया। अब मिस रिप्रेजेंटेशन, डिसेप्टेशन, कोई भी इंडिविजुअल की कैरेक्टर को, उसकी डिग्निटी को आप हार्म पहुंचा रहे हो, ठीक है, किसी भी तरीके से। देन इरोजन ऑफ ट्रूथ एंड क्रेडिबिलिटी, तो ये जो बाकी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी इश्यूज आ जाती हैं यहाँ पे, ठीक है, कि यूज़ करें ना करें, रेपुटेशनल खराब होती है, साइकोलॉजिकल और इमोशनल हार्म तो होता ही है। मान लो कोई एक व्यक्ति है, इसका उल्टा सीधा वीडियो आपने बना के डाल दिया, ठीक है, तो ये तो इसको तो लोग जान जाएंगे, सोशल मीडिया पे वायरल, या लोग देखेगा, भले पता है इंसान को फेक है, बट स्टिल पीपल विल मॉक इट। जेंडर बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन या हरेसमेंट हो सकता है, ये होता ही है ज़्यादातर। फ्रॉड हो सकता है, फाइनेंशियल मैनिपुलेशन, या क्या है, आपका फेक वीडियो बना के फैलाएंगे, ठीक है, फिर पैसा मांगेंगे उस चक्कर में, ठीक है। जैसे होता है ना रैंसम वेयर होता है ना, रैंसम मांगना, कोई मेलवेयर आ जाए तो उस पर रैंसम मांगा जाता है, कंप्यूटर में मेलवेयर डाल दिया, अब निकालने के लिए रैंसम मांग रहे हैं कि हमें इतना पैसा दो तो हम मेलवेयर हटा देंगे। आप डीप फेक वीडियो बना करके उसको प्रमोट कर रहे हो, या उसको फैलाना है, और एक पर्सन है, इसको आप धमका रहे हो कि तुम हमें इन रिटर्न पैसे दो, मनी दो, नहीं तो हम तुम्हारा ये फेक वीडियो फैला देंगे। तो ये देखिए, आइडेंटिटी एक सॉरी कहाँ गया, हाँ, फाइनेंशियल मैनिपुलेशन, फ्रॉड। फिर मिस इन्फॉर्मेशन तो हो ही रहा है, डेमोक्रेटिक डिस्टॉर्शन हो रहा है, क्यों, क्योंकि ओपिनियंस बदली जा रही हैं, या फेक ओपिनियंस, दिस ओपिनियन विल बी फेक बिकॉज द एआई जनरेटेड इज फेक, ठीक। हाउ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसको डाइल्यूट कर रहा है या वीकेंड कर रहा है। देन यहाँ पे आइडेंटिटी थेफ्ट, इम्पर्सोनेशन या आइडेंटिटी थेफ्ट करके आपका बैंक अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है, ठीक है, बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लिया। मान लो बैंक चाह रहा है
कि आप वीडियो पे आओ सामने, अब आपने किसी और का चेहरा लगा दिया कुछ भी, तो इस तरह आइडेंटिटी थेफ्ट से और इम्पर्सोनेशन से क्या नाम है, बहुत सारी प्राइवेट डिटेल्स निकाली जा सकती हैं और उसको मिसयूज की जा सकती है। फिर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रेसेबिलिटी ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कहाँ से पैसा, कहाँ से वो कंटेंट बना है, कि कहाँ कहाँ पहुंचा है। तो मान लो यहाँ से बना, अब ये फैलता गया फैलता गया फैलता गया फैलता गया फैलता गया, तो यहाँ से आपने पकड़ा, तो यहाँ तक ट्रेस करना इट इज टफ टास्क। किसी का भी वीडियो जब निकल के वायरल होता है ना, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, यह भी टफ टास्क है। एंड देन अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, किसकी जवाबदेही होगी, फिर प्लेटफॉर्म कहेगा नहीं हम क्या करें, जो फैलाया उसकी जिम्मेदारी है, फैलाने वाला तो गायब ही है, किसकी जिम्मेदारी है। ये तो प्लेटफॉर्म्स को भी चाहिए कि अपनी अकाउंटेबिलिटी करें और टेक्नोलॉजी यूज करके डीप फेक वीडियोस को क्या नाम है प्रिवेंट करने से फैलने से बचाएं। और अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल पावर, ठीक है भाई, टेक्नोलॉजिकल का पावर ही तो आप अब्यूज कर रहे हो। पावर, टेक्नोलॉजी एक पावर है, अब इसका अब्यूज क्या करना है, गलत चीजों में इस्तेमाल करना, बस यही है। इनइक्वालिटी, वुमेन विक्टिम का प्रोटेक्शन होने में बड़ी दिक्कत हो रही है, विक्टिम को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, कैसे उसको रिहैब करना, साइकोलॉजिकली रिहैब करना है। भाई अगर आपका कंटेंट कहीं बाहर चला गया, प्राइवेट कंटेंट है, तो कैसे आप रिहैब करोगे, भाई समाज पे असर पड़ता है। वी लिव इन अ सोसाइटी, देन वी हैव रिलेटिव्स, वी हैव नोन पीपल, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। इसकी वीक लीगल और एथिकल सेफगार्ड्स अभी भी वीक हैं, तो लीगल लॉज वीक हैं, एथिकल सेफगार्ड्स वीक हैं। और पब्लिक ट्रस्ट, दिस लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन रीजनल मीडिया, दीज आर एथिकल कंसर्न्स, ऊपर भी हमने देखा, आप इसको एड ऑन कर लेना। हाँ, ये पॉलिसीज पढ़ रहे थे दैट कैन इफेक्टिवली कम्बैट द मिसयूज। तो पॉलिसी में क्या क्या आया था, ट्रांसपेरेंसी लॉ, क्लियर लेबलिंग हो, और एआई डेवलपमेंट हो, प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉज हो, देन व्हाट यू हैव, सोशल मीडिया से कोलैबोरेशन हो, और जैसे फेसबुक ट्विटर है, सर्विलांस प्रैक्टिस को एनहांस की, एथिकल सर्विलांस हो, जिसमें क्या होगा कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंश्योर्स दैट सर्विलांस इज बैलेंस्ड, जो भी सर्विलांस किया जाएगा बैलेंस्ड है, आपकी प्राइवेसी को छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, प्लस आपको क्या नाम है प्रूफ दिया जाएगा, यू विल बिकम अ प्रूफ फ्रॉम दिस फेक कंटेंट, प्रूफिंग की जाएगी इस फेक कंटेंट से या साइबर थ्रेट से। देन स्ट्रेंथनिंग लीगल फ्रेमवर्क, तो पेनलाइज ऑफेंस पेनलाइज करिए कि कोई भी ऐसा कर रहा है तो उसको सजा वो होगी। हालांकि हर बार ये जरूरी नहीं है कि सजा टफ हो तो क्राइम रुक जाए, जरूरी नहीं होता, बट स्टिल एक लीगल फ्रेमवर्क स्ट्रेंथन होगा तो फियर होगा पीपल के माइंड में, तो लोग करेंगे नहीं, मीन इज द फियर डालना। जैसे आईटी एक्ट कैन बी स्ट्रेंथन टू स्पेसिफिकली एड्रेस डीप फेक, जैसे जर्मनी का ये नेट जेड जी है कुछ, नेट्स डी जी नेट जेड डी जी जो भी है, ये इसी में आईटी एक्ट में अमेंडमेंट रिसेंट किया गया था, ठीक है, इसीलिए फॉर डीप फेक को इश्यूज को क्या नाम है सॉल्व करने के लिए या उसको फेस करने के लिए। देन रेगुलर पॉलिसी रिव्यूज एंड एडेप्टेशन, देखो बार बार रिव्यू करते रहना है क्या, और अपडेट करना पॉलिसीज को, ताकि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है उससे आप पेस रख सको, ठीक, जैसे एडवांस हो रहा आप अपडेट करते रहो, तो आपकी साइबर सिक्योरिटी जो है, आपकी मोबाइल की सिक्योरिटी अच्छी होती जाएगी, क्योंकि नया नया इश्यूज आ रहे हैं, नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन सब से फाइट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है, ताकि आपको बचाया जा सके किसी भी मलिशियस कंटेंट से बचाया जा सके, तो इसके लिए आपको अपडेट करना काफ़ी ज़रूरी है। देन वेज टू फॉस्टर, कैसे आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करोगे, स्टैंडर्डाइज द डीप फेक, जो डीप फेक रेगुलेशन का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो भी प्रोसीजर है उसको आप फॉलो करिए, जो रूल्स बनाए गए उसको फॉलो करिए, ठीक है। एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी इन इन्फोर्समेंट एंड प्रोसिक्यूशन अक्रॉस बॉर्डर, जैसे आईटीयू ने एक प्रेसिडेंट सेट किया है, प्रेसिडेंट एग्जाम्पल फॉर स्टैंडर्डाइजिंग ग्लोबल टेक रेगुलेशन। देन बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट हो कंट्रीज के बीच में, इंडो यूएस साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स बनाया जाए जो डीप फेक चैलेंज को टैकल करेगा। एक ग्लोबल फोरम है साइबर एक्सपर्टीज पे, GFCE, ग्लोबल फोरम ऑन साइबर एक्सपर्टीज, ठीक है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो साइबर सिक्योरिटी कैपेसिटी बिल्ड करेगा, नॉलेज शेयरिंग कोलैबोरेशन। देन टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है, अब यह टेक्निकल कोलैबोरेशन हो और जो कंट्रीज हैं आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें, कोलैब करें, ये 5 आइज अलायंस था, ठीक है, 5 आइज अलायंस। इस 5 आइज में क्या है, यूएस हैं, यूके हैं, कनाडा हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं, प्लस एक कंट्री और है उसका नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज इसमें आ जाएंगी 5 आइज अलायंस में। क्रॉस बॉर्डर जुरिस्डिक्शन प्रोटोकॉल,
एक प्रोटोकॉल डेवलप करना है आपको, ताकि आप जुरिस्डिक्शनल इश्यूज, जो अलग अलग कंट्रीज हैं इनके अलग अलग लॉज हैं, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी से अलग लॉज हैं, तो ऐसा प्रोटोकॉल बनाइए तो ये जुरिस्डिक्शनल इश्यू को सॉल्व किया जा सके। और देखिए, जो साइबर क्राइम हो रहा है क्रॉस बॉर्डर, उसको प्रोसिक्यूशन हो सके उसका एफिशिएंटली, सजा मिल सके क्रॉस बॉर्डर साइबर क्राइम को। क्योंकि एक कंट्री में क्राइम, मान लो इस कंट्री ए में क्राइम हुआ और हुआ करने वाला बी में बैठा है, तो दोनों में देखिए एक कोऑपरेशन होना चाहिए और इससे रिलेटेड एग्रीमेंट होने चाहिए, ठीक है। देन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रेडी है, इट विल फैसिलिटेट इंटरनेशनल कोऑपरेशन लीगल मैटर में, कोई भी लीगल मैटर में एक कोऑपरेशन होगा इसके थ्रू। इंटरपोल को इंगेज करिए, ठीक है, सब सारी चीज़ें हैं। और मेजर्स टू रिस्टोर पब्लिक ट्रस्ट, ये बस बहुत लंबा ये था। कैसे? तो ट्रांसपेरेंसी लाए कम्युनिकेशन में, इंश्योर दैट, अब यहाँ पे आपको रिस्टोर करना है ना पब्लिक ट्रस्ट, तो यहाँ बस ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन में हो, कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंसी, और जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है या मीडिया है उनसे कहा जाए कि पब्लिक को समझाइए कि क्या क्या कम्युनिकेट करिए पब्लिक से, कि डीप फेक का क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। और अब एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑनेस्टी से आप क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। और इलेक्शन कमीशन इंडिया भी गाइडलाइन देता रहता है। देन पब्लिकली अवेयर करना, एम्पावरिंग द सिटीजन, तो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन सबसे अच्छा होता है। फैक्ट चेक करना, एजेंसीज हैं जैसे ऑल्ट न्यूज़ है, फैक्ट को चेक करती है। दे अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथफुलनेस। देन एथिकल जर्नलिज्म इज देयर, एथिकल में ट्रेनिंग दी जाएगी या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी की एथिकल जर्नलिज्म हो। कई बार जर्नलिस्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये इशू दे आर डिसेंसिटाइज्ड मोस्टली। तो जर्नलिस्ट क्या है, कई बार डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, और जो जो भी न्यूज़ होती है दे एग्जैगरेट द न्यूज़, एग्जैगरेट कर देते हैं और एक हवा क्रिएट करते हैं, ये हो गया वो हो गया। सेंसेशनल न्यूज़, सेंसेशनलाइजेशन की तरफ बहुत जाते हैं, सेंसेशनलाइजेशन, ठीक है। और हर चीज़ ब्रेकिंग है, एवरी न्यूज़ इज ब्रेकिंग, वाई भाई सब ब्रेकिंग न्यूज़ बता दोगे। और फैक्ट नहीं चेक करते हैं ये लोग भी, ठीक है। और कोई बंदा है उसको पहले ही मीडिया ट्रायल हो जाता है, उसका मीडिया ट्रायल। फिर यहाँ फेसबुक का जैसे डीप, यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में क्या है कि एडवांस टेक्नोलॉजी आप यूज़ करिए। जैसे यहाँ पे फेसबुक का डीप फेक डिटेक्शन चैलेंज था, इसमें इनोवेशन किया गया था और डीप फेक्स को आइडेंटिफाई किया गया, तो कोई प्रोग्राम रहा होगा। और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को रीबिल्ड करना, कैसे क्रेडिबिलिटी बढ़ाएं किसी भी इंस्टीट्यूशन की, जब ये कैसे क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा, इट विल फाइट द एआई चैलेंजेस, या इट विल टैकल द एआई फॉल्स एआई इंफॉर्मेशन, ठीक है, या इट विल टैकल साइबर सिक्योरिटी। तभी ना होगा यू प्रोटेक्टिंग द डेटा ऑफ योर्स, ठीक है, प्राइवेसी को भी, ये प्राइवेसी इश्यूज को भी ध्यान में रखें। तो तभी क्रेडिबिलिटी बनेगी जब आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, ठीक है, आप साइबर थ्रेट्स नहीं होंगे, फेक एआई जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये यू विल रिलाई ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, तब आप इस प्लेटफॉर्म पे रिलाई करोगे। देन ट्रस्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे आया है, जो कि ट्रांसपेरेंसी लाएगा स्टैंडर्ड्स इन जर्नलिज्म। तो ट्रस्ट प्रोजेक्ट में क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड्स इन जर्नलिज्म सिखाया जाएगा जर्नलिज्म में, कि ऐसे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है और ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना है आपको, ठीक है। या एथिकल प्रिंसिपल ऑफ फिडेलिटी, ट्रस्ट, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स लॉयल्टी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस इज फंडामेंटल। तभी आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, और आप प्रॉफिट मोटिव है ना, तो आप पब्लिक ट्रस्ट गेन करोगे ना, तभी आपका प्रॉफिट भी होगा। यही पब्लिक है जो आपको प्लेटफॉर्म यूज कर रही है। So, by embracing ethical governance, technological innovation, global cooperation, India can effectively combat the deepfakes, and this balanced approach ensures the protection of free speech and privacy. और पब्लिक ट्रस्ट आपका रिस्टोर होगा इन मीडिया एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, फॉस्टरिंग अ रिजिलियंट इन्फॉर्म्ड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ये पूरा आपका आंसर हो गया। ओके, होप यू लाइक द लेक्चर, थैंक यू। सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, थोड़ा सब्सक्राइब करवाइए, मेरे भी सब्सक्राइबर और बढ़ें, ठीक है, तो इतना तो कर ही लीजिए आप।